चाहता है, ये ब्यौरा क्या पता इस तरह से क्यों कर रहा है। हम जिला बनाने के बाद भी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए और बीजेपी के जो विद्रोही उम्मीदवार जीता है, तो उनके वोटर भी 50% वहाँ हैं। अगर जिला तोड़ेंगे तो नाराज़ तो वो लोग भी होंगे कि जिले जो बने हैं वो लोक कल्याणकारी सरकार के नाते बनाए थे, उनको कंटिन्यू नहीं करे जाए। इनकी ये ड्यूटी नहीं है कि जो जनहित में काम किए उन्हें रोके जाए या उनको लोग हटाए। चाहता है, ये ब्यौरा क्या पता इस तरह से क्यों कर रहा है। भीनमाल जिला बनना था तो पहले वसुंधरा सरकार रही थी, जिला बनाने देते, हम कौन से मना कर रहे थे। जहाँ जहाँ इनके जिले की मांग इन्होंने की थी कि भाई हमारे कार्यकर्ता बीजेपी कर रहे हैं, इनकी 5 साल पीछे सरकार रही थी। जब प्रतापगढ़ बन गया, राजसुंद बन गया और केकड़ी बन गया तो इनके साथ वो भी बना देते। पार्टी के अध्यक्ष है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मिलेंगे कि हम किस तरह से इस जिला जो निरस्करण को फेस करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञापन भेजेंगे, हमारे जिले को यथावत रखा जाए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। मुद्दा गर्म है जिलों का। नए जो जिले बनाए गए अशोक गहलोत की सरकार में 19 नए जिले बनाए गए, 2 रिफॉर्म किए गए। जयपुर को जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में बांटा गया, जोधपुर को जोधपुर ग्रामीण और शहर में। 33 से 50 जिले हुए और संभागों की संख्या 7 से बढ़ा के 10 की गई। मुद्दा मदन प्रजापत से शुरू हुआ था, जब उन्होंने चप्पलें छोड़ दी थी विधानसभा में, कहते हुए कि जब तक नए जिले की उनका जिला अलग नहीं किया जाएगा बाड़मेर से पालोतरा। और मदन प्रजापत से शुरू हुआ मुद्दा मदन राठौड़ पे पहुंच गया है, जिन्होंने कहा है कि कुछ जिले लोगों को प्रिविलेज देने के लिए बनाए गए कांग्रेस के लोगों को, या पुनः एक बार फिर से अशोक गहलोत की सरकार कैसे आए इसके लिए बनाए गए वो जिले प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक है या नहीं, इस पे बात करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में 2 बार सक्रिय विधायक और मंत्री के तौर पे, पहली बार विधायक दूसरी बार मंत्री के तौर पे सक्रिय भूमिका निभाने वाले सुखराम बिश्नोई जी हमारे साथ हैं। सुखराम जी पेशे से एडवोकेट रहे हैं, बाद में बड़े लेजिस्लेटर रहे हैं। सुखराम जी, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सांचौर जिला आपने बनवाया, कैसे कमाल किया था ये? देखो, काफ़ी समय से मांग थी और सांचौर जालोर से 150 किलोमीटर दूर है। सांचौर जो इंटीरियर गांव है, खेजड़े वगैरह, एकदम बाकासर पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं। उनकी दूरी करीब 230-40 के आसपास दूरी है। लोग सवेरे जाते, दूसरे दिन वहाँ कामकाज कर, तीसरे दिन वापस घर पहुँचते। नया जिला बनने से एक तो दूरियाँ घटी हैं, समय की बचत होगी, आर्थिक जो खर्चा लोग उठाते थे वो भी बचत होगी। सवेरे आप जल्दी जाओ और कलेक्टर एसपी से मिल के वापस आ जाओ। बहुत ही बढ़िया गहलोत साहब ने घोषणा में की है, एक तोहफा दिया है। 17 जो जिले बने हैं उन 17 जिलों में सबसे दूरस्थ सांचौर जिला है। एक तरफ गुजरात है, एक तरफ बाड़मेर, एक तरफ कच्छ रण है, दूरस्थ एरिया है। और साथ ही भीनमाल विधानसभा क्षेत्र का जो एक ब्लॉक है भाई बागोड़ा, उसको लिया गया। रानीवाड़ा विधानसभा का एक जो ब्लॉक है रानीवाड़ा, वो लिया गया। 4 ब्लॉक हैं, 5 प्रधान हैं, 7-8 थाने हैं, DOI SP, एडिशनल SP पहले वहाँ बैठते थे। कुल मिलाकर के जिले की जो मापदंड है, जो रामलला कमेटी ने जो डिजायर पेश की, जो मांगे पेश की, उनके अनुरूप है। बाकायदा उन्होंने हर चीज़ को देख करके डिजायर हमारी की थी जिला बनने की, और गहलोत साहब ने बात को माना और एक जनता को रिलीफ प्रदान करने के लिए एक जिला दिया है। लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो किसी भी सरकार ने बढ़िया काम किए उनको कंटिन्यू आगे करे। जिस तरह से वसुंधरा जी ने प्रतापगढ़ जिला बनाया था, राजसमंद बनाया था और 2-3 करोड़ी बनाए थे, तो प्रतापगढ़ में मोस्टली 2 विधानसभा क्षेत्र है और सांचौर में 2 विधानसभा क्षेत्र है। जैसे जैसे ही मतलब कांग्रेस सरकार आई, उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा, जो सुविधाएं नहीं थी उनको सुविधा वहाँ प्रदान की। तो मेरा ये सरकार से ये निवेदन है कि जिले जो बने हैं वो लोक कल्याणकारी सरकार के नाते बनाए थे, उनको कंटिन्यू नहीं करे जाए। इनकी ये ड्यूटी नहीं है कि जो जनहित में काम किए उन्हें रोके जाए या उनको हटाया जाए। तो आप मिनिस्टर रहे हैं, आपने जैसा सांचौर का बताया, जो मानदंड बताएं, मांग थी और आपने डेमोग्राफी भी बताई, पॉपुलेशन भी 8-8.5 लाख के आसपास हो जाती है 2011 की, अब बढ़ गई होगी। एक जिला है दूदू, 2 लाख भी आबादी नहीं है वहाँ की। तो क्या मदन राठौड़ ने जो दूदू का भी नाम लिया, तो दूदू रहना चाहिए या जाना चाहिए? देखो, वो तो उनके सरकार क्या चाहती है। वैसे जो बेरवाज जी जो उप मुख्यमंत्री, उनको पहले कमेटी का चेयरमैन बनाया और
कमेटी का चेयरमैन बना के बाद में जब उसका विरोध हुआ कि जो कमेटी के चेयरमैन आप हो तो दूर दूर जिले को आप समाप्त कैसे कर सकते हो, तो उनको मतलब विरोध पैदा नहीं, इसलिए एक दूसरी कमेटी अधिकारियों की बनेगी, ललित पवार की अध्यक्षता में बनेगी। और वो बाकायदा सांचौर आए थे, सभी लोग सांचौर के लोग वहाँ मिले थे और ललित पवार ने आश्वासन दिया कि सीमाएं उधर हो सकती है, तो जिला आपका नहीं हटेगा। आपके पड़ोस में भीनमाल की डिमांड है। आपके साथी विधायक बीजेपी से थे, आपके साथ ही विधानसभा में बैठते थे, पूराराम चौधरी। अक्सर पूराराम जी आफ्टर लेट एक्टिव होते हैं, लेकिन उस दिन विधानसभा में काला जो साफा पहन के आए थे, उन्होंने विरोध किया था कि भी सांचौर नहीं बनना चाहिए, भीनमाल बनना चाहिए, और एक आरोप लगाया था वो स्मैक वाला, मोटरसाइकिल वाला, इस तरह के उनके शब्द थे। तो क्या वो भी सांचौर के खिलाफ हैं अभी भी? देखो, सांचौर के खिलाफ जो बागुड़ा उपखंड है वहाँ के लोग खिलाफ नहीं है। एक भारतमाला निकली है, बाकायदा मतलब सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी बागुड़ा सांचौर की है। एक 60 किलोमीटर दूरी पड़ती है, जालोर ज़्यादा पड़ता है, रानीवाड़ा भी पास में पड़ता है, वहाँ से जालोर दूर पड़ता है। पूराराम किस हिसाब से कह रहे हैं मुझे पता नहीं, बाकी बागुड़ा के लोग चाहते हैं कि हम सांचौर के साथ रहें। जी। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ भीनमाल के पास वाला गांव है, बिल्कुल पास, 4-5 किलोमीटर दूर गांव है, उसको भी सांचौर में डाल दिया। नहीं, बाकायदा उनका खुद का गांव जहाँ था वो कालतरा बागुड़ा था, उसको निकाल देगा, उसको भीनमाल रखा। जी। तो मतलब कुल मिला के आपकी ओर से ये है कि कुछ चीजें हो सकता है लोगों को वाकई ऑब्जेक्शन हो, उन्हें दूर कर दिया जाए, बाकी जिला यथावत रखा जाए। मान लीजिए देखो, हमारी तो मांग है जिला यथावत रखा जाए, जी। और रखेंगे तो वहाँ के आज की तारीख में बीजेपी का उम्मीदवार भले ही जीता नहीं जीता, परंतु जो बीजेपी का विद्रोही उम्मीदवार था वो वहाँ से जीता है। इसका मतलब यह है कि हम जिला बनाने के बाद भी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, और बीजेपी के जो विद्रोही उम्मीदवार जीता है तो उनके वोटर भी 50% वहाँ हैं। अगर जिला तोड़ेंगे तो नाराज तो वो लोग भी होंगे। आज जो सीटिंग पहले एमपी थे, जब जिला बना था, अभी बीजेपी टिकट लड़े, उन्होंने भी मांग की है कि जिला हमारा नहीं हटाया, जिला रखा जाए, दुरुस्त एरिया है, लोगों को न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, समय की बचत हो, आर्थिक नुकसान नहीं हो, तो जिला को यथावत रखा जाए। देवजी पटेल की भी मांग है। तो जब राम लोभाया कमेटी की रिपोर्ट आनी थी और उस समय जो घोषणाएं की गई, आप क्या कारण रहे कि एक साथ इतने जिले बनाए गए, या पहले 5 सालों में महसूस नहीं हुआ? उस समय आप सरकार का पार्ट थे इस नाते। गहलोत साहब ने जो विधायकों ने मांग रखी, जो पब्लिक ने मांग रखी, उन मांगों को उन्होंने पूरा किया। आप खुद महसूस कर रहे हो कि चिरंजीवी योजना पहले 5 लाख थी, फिर 10 लाख की गई, फिर 25 लाख की, फिर जो कोई इंजर्ड हो जाए उसके लिए 5 लाख किया, फिर 10 लाख किया। जो भी लोगों की मांग थी गहलोत साहब ने पूर्ति की है। जिन्होंने मांग रखी उन मांग की उन्होंने स्वीकृति जारी की है। तो जहाँ जहाँ जिले की आवाज़ उठी, लोगों ने मांग रखी, उन मांग को पूर्ति की। आप देख सकते हैं कि एमपी के अंदर सांचौर से, प्रतापगढ़ से भी कम छोटे जिले, ये स्थिति छत्तीसगढ़ में जहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ भी छोटे जिले बने, तो यहाँ भी छोटे जिले जब बन गए हैं तो उन्हें कहाँ तकलीफ क्यों हटा रहे, इसको क्यों बंद कर रहे, जिले को क्यों खत्म कर रहे हैं? ये आपने कहा जैसे मांग थी, तो एक ये भी बात चली थी कि वैभव गहलोत को चूंकि जालोर से लोकसभा लड़ाना है, इसलिए सांचौर को जिला बनाए। पॉलिटिकल सवाल है छोटा सा। नहीं, ऐसी कोई मांग उस वक्त बात नहीं रखी थी गहलोत साहब ने। न हमें कोई मतलब कहा गया था कि अभी वे वहाँ से खड़ा होगा, क्योंकि वो जोधपुर रहना और जोधपुर विचार था। फिर भी मतलब वहाँ सभी लोगों ने मांग रखी। जब चुनाव लोकसभा के पास में आए, सभी जो चुनाव में जीते हुए हारे जीते हुए जनप्रतिनिधि उन्होंने कहा कि आप कम से कम आपके बेटे को यहाँ से खड़ा करो ताकि वहाँ से जीत सकते हैं। इसी बात को लेकर के गहलोत साहब की मानसिकता बाद में, उस वक्त कोई मानसिकता नहीं थी। पर फायदा तो नहीं हुआ, वो चुनाव 2 लाख के आसपास वोटों से हार गए, जिला बनाने का फायदा नहीं हुआ। इवन सांचौर रानीवाड़ा नहीं वोट नहीं किए। फायदा तो मुझे भी नहीं हुआ, जिला बना मुझे भी फायदा नहीं हुआ, तो गहलोत साहब गए कैसे फायदा होगा? हाँ, जिन्होंने मांग शुरू की थी मदन प्रजापति जी ने, वो भी हार गए चुनाव। और बाद में आपका चुनाव भी बगावत, इंटरनल बगावत रही, बाकी चुनाव गजब का लड़ा आपने। देखो, वोट लोगों ने बहुत 91,000 वोट दिए, परंतु परिस्थितियाँ कोई दूसरी बनी, हम कह नहीं सकते। उन परिस्थिति की वजह से मतलब मैं चुनाव हार गया, बाकी चुनाव नहीं हारता मैं। जी। क्या लगता है, आपके पास में 2 विधायक जीत गए, समरजीत सिंह जी भीनमाल से जीत गए, रानीवाड़ा से रतन देवासी जीत गए, और दोनों इलाकों की मांग अलग जिले की। समरजीत सिंह जी पिछले 3 चुनाव से वो जीत नहीं पाए थे, और लोगों की मानसिकता थी कि अब समरजीत सिंह जी विधायक बने, और इस बात को लेकर के लोगों ने मतलब तहे दिल से इनको वोट दिए। फिर भी मतलब बहुत कम मार्जिन से समरजीत सिंह जीत पाए। एक हमारे सबकी मंशा थी कि समरजीत सिंह जीते। रतन देवासी भी 2 बार हारे हुए थे, इसलिए लोगों की मानसिकता थी कि भाई रतन देवासी जीते, इसलिए दोनों
वो तो चुनाव आप लगातार 2 बार जीत रहे थे, तो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ हमारे हमारे कोई एंटी इनिंग्स नहीं थी। जी। हमारे को दूसरे कोई कारण थे, उन वजह से मतलब मैं जीत तो नहीं अब आप उन कारणों पे वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब पाया। आगे वो के कारण लिए? तो मतलब अभी एज इट इज है। जी, देखो रीशफलिंग होगी, जी। उसमें क्या स्थिति बनती है उसके बाद पता चलेगा। सुखराम जी, क्या भाजपा ने अब जैसे डी-नोटिफिकेशन के लिए लेटर लिखा है कि सीमाएँ सील हो गई हैं, हम्म, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से हम्म, पॉपुलेशन सेंसस होना है। हम्म। तो क्या भाजपा को ये डर है कि अभी पंचायत राज चुनाव इन सीमाओं में हो गया तो नुकसान है? देखो, इनके जहाँ बाई इलेक्शन हुए वो डरते डरते इन्होंने करे, पंचायत राज भी हो चाहे नगर पालिका के हो, और एमएलए के चुनाव भी, ये जो उपचुनाव होने हैं वो भी लंबे खींच रहे हैं। इनके मन में डर है कि पहले 25 की बात करें, फिर 11 कांग्रेस पार्टी जीत गई एमपी की। एक डर बैठा हुआ है कि एक तो जो ओपीएस बंद तो नहीं किए, परंतु इनकी मंश में जो सेंटर की स्कीम उन्होंने पेंशन की जारी कर दी, तो जी। वो तो नहीं, तो उस पे बोल रहे हैं कि उस पे जाओगे या नहीं करोगे, क्योंकि पंचायत समितियों के, जिला परिषद के, नगर पालिका के चुनाव बाकी है। इस हिसाब से ओपीएस भी बंद पड़े। जैसे ही वो चुनाव हो जाएंगे तो वो ओपीएस भी बंद करेंगे। और दूसरी जो भी स्कीमें, चिरंजीवी बंद कर दी, आयुष्मान, आयुष्मान में हर एक पेशेंट कवर नहीं होता है। तो केवल केवल मात्र इनकी यही एक मन में रहती है, किस तरह से जो योजनाएं थी उनको बंद किया जाए। एक पेंशन का मामला, पेंशन का गहलोत साहब ने जाते जाते एक कानून बना दिया, विधानसभा में पास कर दिया कि प्रति वर्ष 150 15% यानी 150 रुपये बढ़ेंगे। जी, और जी। जब 150 रुपये बढ़े तो बाकायदा इस सरकार ने घोषणा की हमने 150 बढ़ाया, ये तो कानून बनाए, आपने क्या बढ़ाए। तो जो स्कीमें थी, स्कीमों को या तो तोड़ा मरोड़ा गया या उनके नाम बदले हैं, या मतलब इनकी मंशा ये है कि लोगों को रिलीफ नहीं मिले। ये स्थिति केंद्र की, ये स्थिति राजस्थान की। सुखराम जी, क्या बदलाव देखते हो? 1 साल हो जाएगा थोड़े दिनों में, महीने 2 महीने बाद या 9 महीने मान लें अपन। अभी क्या तक बदलाव देखते हो? अशोक गहलोत की सरकार बनाम भजनलाल शर्मा की सरकार? देखो, अशोक गहलोत के पास कोई भी गया काम के लिए तो बाकायदा उनके काम किया है। जहाँ भी वो प्रदेश में चाहे जनसंपर्क गए हो, चाहे मीटिंग लेने गए हो, चाहे कार्यकर्ता मीटिंग लेने गए हो, वहाँ भी लोगों ने बात रखी, उन बात की उन्होंने मांग मानी और वहाँ मौके पे घोषणा की, उसकी बाकायदा पालना हुई है। यहाँ अभी तक एक भी स्टेट के अंदर बड़ा काम नहीं दिख रहा है। ये जो गहलोत साहब ने पिछले 5 साल जो पूरी सिंचाई परियोजना थी ईआरसीपी, उसकी मांग रखी थी, क्योंकि मोदी जी ने अजमेर में घोषणा की थी कि हम जीतेंगे तो हम ये पूरी जो सिंचाई परियोजना इसको लागू करेंगे। 5 साल तक गहलोत साहब विधानसभा में हमारे सिंचाई मंत्री दिल्ली जाके कहते रहे, परंतु उन्होंने लागू नहीं की। सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में लागू की। हमें ये जो भाजपा के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि तुष्टिकरण के लिए चुनाव से 4 महीने 6 महीने पहले जिले को बना दिए, तो आपने जब लोकसभा के चुनाव आ रहे थे, 4 महीने शेष रहे थे, उससे पहले आपने स्कीम लागू की बाकायदा। वो आपने मतलब पूरी सिंचाई परियोजना आपने कैसे लागू कर दी? वो तुष्टिकरण नहीं किया। तो वहाँ राजनीति नहीं, यहाँ हमारी जिले जब बने तो राजनीति की बात करें, जिले को एक ये हो जाए कि भाई जितने भी गहलोत साहब ने जिले बनाए उन सभी में कांग्रेस जीत गई, तब तो क्या पता मुल्क को राजनीतिक फायदा मिला। हमारे तो जीते कम और हारे ज्यादा है, हाँ, हाँ, इसलिए जिले राजनीतिक फायदा नहीं होकर के केवल केवल मतलब लोगों को रिलीफ कैसे मिले, इसलिए जिले बनाए उन्होंने। तो भीनमाल वालों की जो मांग है या रानीवाड़ा वालों की, उसको कैसे देखते हैं कि क्या भीनमाल को भी जिला बनाया जाना चाहिए, जब आप देखो, दो बना रहे हैं? देखो, भीनमाल से जालोर है वो 70 किलोमीटर दूर है, नज़दीक है। और जो भीनमाल के विधानसभा के या उपखंड के जो जालोर की तरफ टेल के गांव हैं, उनसे 20-30 किलोमीटर जालोर दूर है। और हमारे तो सांचौर 60 किलोमीटर 67 किलोमीटर भीनमाल से आगे दूरी को मानकर के जिला बनाया गया है। और दूरी के हिसाब से भी हम चाहते हैं कि जिला यथावत रहे। भीनमाल के नज़दीक गांव है, बाकी जो पास में भीनमाल और सांचौर के पास वाले गांव वो बाकायदा सांचौर जिले में आ गए। तो सांचौर की जायज़ मांग थी, जायज़ मांग को लेकर किए गए थे। और अगर भीनमाल जिला बनना था तो पहले वसुंधरा सरकार रही थी, जिला बनाने देते, हम कौन से मना कर रहे थे। जहाँ जहाँ इनके जिले की मांग इन्होंने की थी कि भाई हमारे कार्यकर्ता बीजेपी कर रहे हैं, इनकी 5 साल पीछे सरकार रही थी। जब प्रतापगढ़ बन गया, राजसुंद बन गया और केकड़ी बन गया, तो इनके साथ वो भी बना देते। तो न केवल मतलब ये राजनीतिक प्रेरित बात कर रहे हैं, बाकी मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो पंचायत समिति के, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं,
इनके मन में एक इस तरह की भावना हो सकती है कि भाई वार्डों का जब पुनर्गठन करेंगे तो क्या पता हमारी स्थिति क्या रहेगी। पहले हम जीत रहे तो उस हिसाब से कर रहे हैं या किस नीयत से कर रहे हैं पता नहीं, परंतु जिले को निरस्त करने की जो ये बात बीजेपी के लोग चला रहे हैं, ये बड़ी मतलब दुखदाई है और बीजेपी खुद को इसलिए भुगतना पड़े, क्योंकि सीटें तो मतलब वोट तो सभी जगह बीजेपी की वोट है, कांग्रेस की वोट है। जो कोई कल्याणकारी काम पिछली सरकार ने किया उसकी कंटिन्यू करने की इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर जिले को हटाते हैं तो इनको भी मतलब तकलीफ आएगी, बीजेपी को भी तकलीफ आएगी, क्योंकि उनके लोग मारे थे, वो भी विरोध करेंगे। जी, आपके सांचौर से पहले जब जोधपुर संभाग मुख्यालय था तो 4 घंटे की दूरी थी और पाली ज्यादा हो गई, 6, 7, 8 घंटे लग जाते नहीं हैं। नहीं, बराबर दूरी, कोई दूरी नहीं है, बराबर दूरी तो बराबर, साधन नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं नहीं नहीं, है। नहीं बराबर कोई दूरी बढ़िया। संभाग मुख्यालय से संकट नहीं है, केवल नहीं, संभाग से कोई अमूमन लोगों को काम नहीं काम पड़ता नहीं है। पड़ता जी। क्योंकि रेवेन्यू मैट्रिक के अंदर मतलब RAA वो मतलब वहाँ आ जाते हैं, जालोर आ जाते हैं, जी। बाकी वहाँ मतलब कोई है नहीं। तो जिले वाला आपका ये मानना है कि सांचौर जो है वो यथावत रहना चाहिए और सांचौर पूरे डिजर्व करता है, मानदंड जितने हैं, डिमांड सांचौर की थी आपकी ओर से और बाकी चीजें आप बता रहे हैं पॉलिटिक्स में। देखो, सांचौर में जितने भी जिले के लिए दफ्तर हैं, अधिकारी, वो सब वहाँ बैठे हैं। जी। उनके सभी की व्यवस्था होगी। जिनकी ज़मीन आवंटन करती थी, आइडेंटिफाई वो ज़मीन आवंटन हो गई, कहीं चिन्हित होकर आवंटन का प्रोसेस चल रहा है। जो जिले के लिए ज़मीन का आवंटन का मामला था, दफ्तर के आवंटन का मामला था, या कहाँ बैठेंगे या अधिकारी कहाँ रहेंगे, तमाम व्यवस्थाएं सरकारी कार्यालय में हो चुकी है। कोई किसी बात की कमी नहीं है। जहाँ तक ये कह रहे हैं हमारे ऊपर मतलब इतना बजट हमारे ऊपर खर्चा आएगा बनाने में, तो मेरा तो ये निवेदन है भाजपा सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि ये जरूरी नहीं कि आज आज सभी दफ्तर खड़े कर दो। जब भी समय मिले क्रमबद्ध रूप से 5-7 साल में समय मिलेगा कि आप वापस आओगे? तब कर दें। 5-7 साल में तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी? गवर्नमेंट तो बननी है। अभी हमारे जो मतलब 70 MLA कांग्रेस के जीते हैं और इस तरह से दिल्ली तोड़ने की बात करें तो लोगों में मतलब आक्रोश फैलेगा। मेरा कहना है कि जो इनका जो कार्यकाल के अंदर जो भी काम है, कंस्ट्रक्शन काम है, जो भी निर्माण काम है, वो सील काम आराम से करा सकते हैं। बाकी कई ऐसे दफ्तर है, मेरे वहाँ तो नर्मदा कॉलोनी बनी हुई है, और कॉलोनी के अंदर 20-30 क्वार्टर खाली पड़े, ऑफिस खाली पड़े, तो आराम से जिले के अधिकारी बस शिफ्ट हो सकते। वैसे अभी जो लिस्ट आई है IAS वाली, मैंने देखा जितेंद्र सोनी जो कभी जालोर के कलेक्टर थे, आजकल जयपुर के कलेक्टर हैं, तो उन्हें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और तीनों जिलों का कलेक्टर उन्हें ही रखा गया है। तो लगता है कि प्रेमचंद बैरवा न्याय की शुरुआत अपने जिले से ही करेंगे, मर्ज करने वाले में। कोई भी राजनीतिक आदमी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। ये बेरवा क्या पता इस तरह से क्यों कर रहा है। बाकी राजनीतिक व्यक्ति तो बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। जितनी अपने लोगों को एक जिले की सौगात नागर साहब ने मेहनत करके गहलोत साहब ने दी है, उसको कंटिन्यू तभी तो उसकी वाह होगी। अब भले ही मान लो पास में बैठे लोग इसकी शोभा करते हो भाई ये जिला अपना नहीं रहना चाहिए, परंतु जब एक जिला मिला है तो कम से कम इसको मुख्यमंत्री है तो और SC के हैं, इसलिए इसको जिला रखना चाहिए। मैं तो बैरवा साहब से ही निवेदन करना चाहूँगा। भले अशोक गहलोत जी का आप आभार भले ही मत प्रकट करो, लेकिन लोगों को जो सुविधा मिली है, यही है। बीजेपी अगर मान लो इस चीज को ऐसे बदल रही है, देखो चिरंजीवी योजना गहलोत साहब लागू की तो कम से कम मेरे विधानसभा क्षेत्र के गहलोत साहब आए थे, तो कम से 10-15 आदमी जो जिन्हें चिरंजीवी का लाभ लिया, वो लोग वहाँ आए थे और गहलोत साहब कहा साहब मैंने मेरे इलाज पे 15 लाख रुपए, उसके बेटों ने पोतों ने कहा 15 लाख हमारे दादाजी भी खर्चे किए, अगर आपकी योजना नहीं हो तो हमारे खेत बेचने पड़ते, गहने बेचने पड़ते। तो वो एक कल्याणकारी स्कीम थी। उस तरह जिले हैं, जिला तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरा जो सांचौर का निवासी है वो पहले दिन रवाना होकर के शाम को सांचौर जालोर पहुंचता, फिर दूसरे दिन वहाँ कोर्ट कचहरी में या दूसरी बातों को अपनी तारीखें लेकर के, और तीसरे दिन घर जाता। तो ये तो लोग तो चाहे कौन सी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस हो, जब जिला नहीं रहेगा तो गाड़ियाँ तो जरूर भाजपा को निकालें। आप अब और किस स्तर के प्रयास कर रहे हैं कि सांचौर जो है वो बना रहे यथावत? देखो हम तो प्रतिपक्ष में हैं, तो हमारी तो यही जिम्मेवारी बनती है कि मीडिया के मार्फत है हम हमारी आवाज़ को उठाएं, और जब तमाम जो हमारे संगठन हैं, व्यापार संगठन है, वकीलों का जो बार काउंसिल है, दूसरे किसानों के संगठन, उनके मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे हमारे जिले को यथावत रखा जाए। और उसकी हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम तो खुद मतलब कानूनी विचारों के आदमी रहे हुए हैं, तो जयपुर में धरना देंगे कि हमारे जिले को निरस्त नहीं किया जाए।
तो अभी भी आप जयपुर आए हैं तो सर यही डिमांड है आपकी? नहीं, जयपुर इसीलिए आए हैं कि हम बीजेपी के जो नेता हैं, बेरवा साहब, वो बाहर चले गए, जापान चले गए। जब ये वापस आएँगे, उनके दूसरे जो नेता लोग, उनसे मिले। हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे मिलेंगे कि हम किस तरह से इस जिला जो निरस्करण को फेस करें। जी, तो सुखराम जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि सांचौर जिला नहीं हटने देंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे गांधीवादी तरीके से। और संघर्ष आपका पुराना हमने देखा है, जालोर जब जिला था, आप विधायक का चुनाव लड़े, उससे पहले प्रधान थे तब भी। तो हमारी शुभकामनाएँ आपके लिए कि सांचौर यथावत रहे, और हमारे साथ आपने बात की, समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।